बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत तितिक्षा। एक दिन सत्संग में तितिक्षा का वर्णन चल रहा था। एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रार्थना की कि जब शरीर को कष्ट अथवा रोग होता है तो उसको दूर किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। जब किसी प्रकार से अपमान होता है तो क्रोध आ ही जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति देखने में नहीं आया कि जिसको कष्ट हो और वह उसको सदैव सहन करता रहे। 2-4 दिन की तो बात दूसरी है। उस समय एक भक्त कुछ सेब और अनार भेंट के रूप में ले गया था। आपने कहा कि सेब में से टुकड़ा दो। सेब छिलकर थोड़ा सा टुकड़ा चबाकर उगाल दान में थूक दिया और पलंग पर लेट गए। 2 घंटे के पश्चात देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बुखार हो गया है। दूसरे दिन मुखमंडल ऐसा हो गया कि पहचानना भी कठिन हो गया। डॉक्टर दुर्गले प्रसाद जी को बुलाया परंतु रोग समझ में ना आया। सिविल सर्जन को भी ले आए, उन्होंने नुस्खा लिख दिया। शाम को भी देखने आए। डॉक्टर दुर्गुले प्रसाद जी कह गए कि जीवन संकट में है। तीसरे दिन अवस्था और भी बिगड़ गई। आपसे पूछा गया तो आपने बड़ी कठिनता से कहा कि सिविल सर्जन साहिब के इलाज में ना तो हम अपना परामर्श देना पसंद करते हैं और ना ही उनका कोई अधीन अधिकारी दखल दे सकता है। कोई ऐसा डॉक्टर लाओ जो हमारे कहने के अनुसार कार्य करे। उसी समय एक डॉक्टर को, जो बहरे डॉक्टर साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे, बुलवाया गया। हमने एक मसूड़े को दिखलाकर कहा कि वे इसमें सुराख कर दीजिए। चीरा देखकर एक फांस निकाली। बुखार उतरना और सोज कम होना शुरू हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर ने उस फांस के बारे में पूछा। आपने कहा हमारे दांत बचपन से ही बहुत सुदृढ़ है, यहाँ तक कि शेर भर कठोर से कठोर बादाम दांत से फोड़ देते थे। एक बार ऐसा कर रहे थे तो एक बादाम के छिलके की फांस मसूड़े में समा गई। पीड़ा शुरू हुई परंतु इस विचार से कि यह कार्य ठीक ना था, उस कष्ट को सहन करते रहे। साधु को तितिक्षा करनी भी चाहिए। इस घटना को बीते 42 वर्ष हो गए। आप दूसरे ओर के चबरे से चबाकर खाना खाते रहे परंतु सेब का टुकड़ा दूसरे मसूड़े से चबाकर खा लिया। उसमें कष्ट बढ़ गया। अब उस कष्ट का समय पूरा हो गया था, इसीलिए पीड़ा तेज हो गई। वह भक्त भी जिन्होंने तितिक्षा का प्रश्न उठाया था बहुत दुखी हुए और क्षमा चाही कि महाराज जी, मैंने बहुत किया जो आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। महाराज जी, मैंने बहुत गलत किया जो आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ वैराग्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ वैराग्य। संवत 1983 विक्रमी फाल्गुन मास में श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर भक्त देवी दयाल जी के पिता श्री जेविंदा राम जी चिन्नौट निवासी ने प्रार्थना की श्री महाराज जी मेरा पुत्र त्याग करना चाहता है, आप इसे समझाइए कि त्याग अच्छा नहीं, इससे घर नष्ट हो जाएगा। त्याग गृहस्थ के पश्चात किया जाए तो अच्छा है। जब शरीर निर्बल हो जाए, वासनाएं शांत होकर काम चेष्टा न रहे, तब त्याग अच्छा है। उस त्याग से धोखा न होगा। मन विषय भोग से तृप्त होकर निश्चिंत रहेगा और लौटकर गृहस्थ में न आएगा। बस यही मेरे पुत्र को समझाइए। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, प्रेमी, संसार ने वैराग्य और त्याग भगवे धारण को समझ रखा है क्या? परंतु यह गलत धारणा है। साधु त्याग करके भी शरीर की यात्रा पूरी करने के प्रयत्न में रहा। उठते, खाते, पहनने और रहने की चिंता बनी रही। जितनी गृहस्थी को अपने सारे धन से ममता है, साधु को उतनी ही अपने वस्त्र और झोले से होती है। साथ ही ईर्ष्या द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। हानि लाभ वर्ण आश्रम अवस्था के साथ साथ ही उत्पन्न होते रहते हैं। वास्तव में सिद्धांत की बात यह है कि प्राचीन समय में सर्वसाधारण लोग अथवा जिज्ञासुजन अपने बच्चों को गृह आश्रम में बाल्यावस्था में ही भेज देते थे। उनका तात्पर्य यह होता था कि बच्चे गुरु आज्ञा में 20-25 वर्ष रहकर उस ब्रह्मचार्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और उस शुद्ध वायुमंडल में रहकर निर्मल शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाए। वह गुरु ही उसको गृहस्थ में निर्वाह करने का ढंग सिखलाएगा। वह बच्चा गृहस्थ से तो उपराम ही है। गुरु के पास रहकर उसका चित्त सिमरन भजन और विद्या पठन में लीन है। उसके पास विशेष चिंतन के लिए समय ही है। जब वह बच्चा गुरु आज्ञा पाकर गृहस्थ में उतरता था तो उसको एक नियम रूप से निभाता था। उसका मन सदैव उपराम रहता था। ब्रह्मचर्य के पश्चात अपने जीवन के दूसरे भाग गृहस्थ में रहकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिताता था और फिर वानप्रस्थी हो जाता था। यह भी एक आवश्यक नियम था। राज सुख को पाकर त्याग क्यों किया? उसका कारण यह है कि वह क्षण भंगुर सुख से महान का अनुभव गुरु आश्रम में रहकर कर चुका है, जिससे
इस तुच्छ सुख को त्यागते समय उसको कुछ क्लेश नहीं हुआ। उसको ना ही घर वालों ने तंग किया और ना ही कोई और बाधा आई। उसकी मनोभावना तो त्याग और वैराग्य से युक्त थी। उस समय तो शरीर शुद्ध अन्न से बना और पला हुआ था। शुद्ध अन्न और शुद्ध भावना से वृत्ति भी शुद्ध थी। गृहस्थ धर्म का पालन करने से जो संतान उत्पन्न हुई थी वह गृहस्थ विषय पूर्ति के लिए न था। केवल योगी सपूत, ईश्वर भक्त, देशभक्त और माता पिता के बालक उत्पन्न किए जाते थे, और जो बड़े होकर अपने पिता को त्याग ना करते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि भी माता पिता के अनुकूल थी। बचपन से ही उनको उस वातावरण में रखा जाता था जहाँ घर घर में सत्संग और आत्म विचार हो। आत्म विचार और हवन आदि करने से स्वयं वैराग्य की तरंग घट में दौड़ती थी। परंतु आप आजकल के पिता होने के कारण अपने बच्चे को मोहवश परमार्थ से रोकते हैं, क्योंकि आपको वृद्ध अवस्था में भी वासना ने आसक्त कर रखा है। भला यह तो गृहस्थ करे जैसा कि आप कह रहे हैं, परंतु आप तो बूढ़े ही हैं। आपने ही कहा है वृद्धावस्था में वैराग्य धारण करना चाहिए, तो आप वृद्ध होकर दिखाएं, यही बच्चा आपकी सेवा करेगा। यह सुनकर वह प्रेमी बोला, महाराज जी, मेरे लिए बड़ा कठिन है, तो वही दशा हुई। यदि मैं त्याग कर जाऊं तो नाते पोते का सुख कैसे देखूंगा। तब श्री महाराज जी बोले, फिर इसके भी त्याग करोगे? उसने उत्तर दिया, त्याग क्या कोई आवश्यक है? मुझसे तो यह ना हो सकेगा। उसकी बात सुनकर श्री महाराज जी खूब हंसे और फिर बोले, भैया, त्याग बहुत आवश्यक है। त्याग से ही सुख मिलता है। जो मन में त्याग रखकर गृहस्थ करते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से भी त्याग कर सकते हैं। वह जिस समय चाहे त्याग कर सकते हैं। और फिर यह तो कलयुग है, जीवन का विश्वास नहीं। प्राचीन काल में जीव को ज्ञात होता था कि मैं इतने वर्ष जीवित रहूँगा। वह प्रसन्नता से जीवन के 4 भाग कर लेता था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। परंतु कलयुग में यह सब नियम नहीं चलते। कर्म धर्म गिरने से जीवन का पतन हो चुका है। इस समय तो वैराग्य की भावना बचपन से ही आवश्यक है। संसार के भोगों में आसक्त व्यक्ति के अंतिम समय तड़पते हुए प्राण निकलेंगे, फिर अपनी वासना अनुसार उसे 84 में आना होगा। गुरु वाक्य और सत्शास्त्रों की कृपा से जिसको अपने परमार्थ की इच्छा है पर गृहस्थ सिर पर है, सर्वप्रथम उसे चाहिए कि कमल के समान निर्लेप रहे, नहीं तो जिस आश्रम में रहकर अपनी भक्ति बना सके तो बनाए। जैसे पुरुषार्थ कर्म करके धर्म करके धन उत्पन्न आवश्यक होता है, यह आवश्यक नहीं कि जो काम हानिकारक है उसे करता चले। यदि हानि है तो व्यवहार बदल सकता है। जैसे व्यवहार बदलने में पाप नहीं, वैसे ही परमार्थ सिद्धि के लिए आश्रम बदलने में कोई पाप नहीं। जो धन पाप कर्म से उत्पन्न किया जाता है वह हमें नष्ट कर देता है। जो निष्कपट रूप से धन उत्पन्न हुआ वह सुख रूप है। ऐसे ही विचार से किया हुआ त्याग सुखी करता है। हमारी आज्ञा है कि भक्त चाहे गृहस्थ में रहे, परंतु मन अपना बैरागी बनाए रखे, ताकि मनोवृत्ति ईश्वर के नाम में लीन रहकर कमल के समान संसार रूपी तालाब से असंग रहे। माताएं दूध से दही और दही से मक्खन निकाल लेती है। यदि उस मक्खन को
फिर उसी छाछ में छोड़ दिया जाए तो वह छाछ नहीं मिलता, तैरता रहता है। पहले पृथक करना आवश्यक था, क्योंकि मक्खन और घी का काम दही नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार जीव को वैराग्य भावना से युक्त होकर प्रत्येक धर्म का पालन करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बादलों का बुलावा। जिन तपस्वी त्यागी महापुरुषों ने सर्वस्व प्रभु अर्पण कर छोड़ा हो, उसकी मौज में ही मस्त रहने वाले संत महापुरुष भी तो मालिक का ही रूप होते हैं। उनमें और उसमें अंतर कैसा, वे तो तद्रूप हो गए। इस अवस्था को प्राप्त हो चुके नर देहधारी श्री सतगुरुदेव सदा अपनी मौज में मन वचन तथा शरीर से प्राणी मात्र के भले में लगे रहते थे। एक बार बरसात के मौसम में सूखे ने खूब जोर पकड़ा। मकई के खेत सूखने लगे, पशुधन के लिए हरा चारा तक दुर्लभ हो गया, तो गांव भर में हाहाकार मच गया। वैसे तो यह हालत पूरे क्षेत्र में थी। गांव-गांव में वर्षा करवाने के लिए यज्ञ हवन करवाए जा रहे थे। हमारे गांव में भी कुछ बातें चल रही थी। तभी श्री महाराज जी के निष्ठावान सयाने बुजुर्गों ने मशवरा किया कि श्री महाराज जी ने हमारे गांव पर बड़ी कृपा की है, कई बलाओं और आफतों से हमारी रक्षा की है, इसलिए उनकी चरण शरण में जाना चाहिए। दूसरे लोगों को भी यह बात अच्छी लगी। अतः एक दिन सूर्य ढलते ही गांव के कुछ बुजुर्ग तथा युवा मिलकर आश्रम में गए। श्री महाराज जी बाहर खुले में विराजमान थे। माननीय गिरधारी लाल तथा अन्य बाहर से आए भक्तजन भी सेवा में उपस्थित थे। गांव वालों को इस प्रकार समूह बांधे आते देखकर श्री सतगुरुदेव भगवान मुस्कुरा उठे। ग्रामवासियों ने दंडवत प्रणाम किया तो श्री महाराज जी ने अपना प्रिय वचन दोहराया, उठो गुरुमुख प्रेमी उठो। परंतु गांव वालों में से कोई भी ना उठा। महाराज जी की आज्ञा मानने पर न उठना ही तो अवज्ञा, पर संगत के पास यह अमोघ शास्त्र था जिसे वह अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी प्रयोग में लाती रहती थी। स्वयं सरकार भी इस भेद को जानते थे, इसीलिए उनके मनोभाव को समझते हुए पुनः फरमाया, उठो गुरुमुखो प्रेमी उठो। आज क्या प्रस्ताव लेकर आए हो, हमें भी बताओ। इतनी आज्ञा पाकर सभी ने उठकर श्री महाराज जी को प्रणाम कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और यथास्थान बैठ गए। श्री महाराज जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछकर आने का कारण पूछा तो सबने खड़े होकर विनती भाव से प्रार्थना की। श्री महाराज जी काफ़ी समय से वर्षा ना होने के कारण मकई की फसल सूख रही है। यदि वर्षा ना हुई तो हम लोग क्या खाएंगे, पशुओं को चारा कहाँ से डालेंगे। महाराज जी कृपा कीजिए। महाराज जी ने फरमाया, यह तो ईश्वरीय खेल है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। कुदरत ने काम दखल देना
उचित नहीं है। हम तो केवल अपने गुरु भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी पुकार सुनी जाए। इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। लोगों को श्री महाराज जी पर बहुत भरोसा था। उनके मुखारबिंद से जब यह शब्द निकले तो उन लोगों ने खूब प्रेम से जयकारा लगाया। लोग तो लंगर का प्रसाद लेकर गांव को लौट आए। श्री महाराज जी ने महात्माओं से कहा कि कोठे पर जो दरिया बिछा रखी है उसे संभाल कर अंदर रख दो। उपस्थित महात्मा तथा भक्त भी हैरान थे। यही नहीं, महाराज जी ने फिर कहा, मकान की छत पर जो गेहूं के दाने सूखने के लिए डाले गए थे वे भी अभी उठाकर अंदर रख दो। इस पर एक महात्मा ने विनती की कि महाराज जी, इन दोनों को एक धूप की और दरकार है। श्री गुरु महाराज जी ने उस महात्मा को टोकते हुए कहा, बहुत लग गई धूप, अब उठाकर अंदर रख दो। भला अब महात्मा बोलते क्या, दरिया भी अंदर रख दी गई। गेहूं के दाने जो काफ़ी मात्रा में थे वह भी नीचे उतारे जाने लगे। तब एक आसमान बिल्कुल निर्मल था, कहीं भी कोई बादल का टुकड़ा दिखाई नहीं देता था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार माया से मोहित हो सभी एक दूसरे का मुंह तापने लगे और खुसुर पुसुर करने लगे कि आज बापू कैसी आज्ञाएं दे रहे हैं। वर्षा तो कई दिनों से नहीं पड़ रही है। यहाँ पर बिना बरसात के ही सब कुछ संभाला जा रहा है। यह लीला थी, उसे कौन समझ सकता था। आधी रात के समय चारों दिशाओं से काले बादल उठे और आकाश में गरजने लगे, जैसे आदि ब्रह्म से पूछ रहे हो कि हमें क्यों कर बुलाया है। तभी जोर की हवा चलने लगी, खूब जोर की वर्षा होने लगी। प्रातः काल होते ही जल थल हो गया। नदी नाले उमड़े जा रहे थे। आश्रम के समीप बहने तथा छोटी खड भी बहुत खूब लोग से बहने लगे। आश्रम के समीप बहने वाली छोटी खड भी खूब वेग से बहने लगी। महात्मा और भक्तजन उसमें छलांग लगा रहे थे। दाता दीन दयाल भक्त भगवान जी महाप्रभु दूर खड़े सारा कौतुक देख रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब भी अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व प्रथमतः सबसे पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। पिंड अरु ब्रह्मांड एकता। इस पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर वेद शास्त्रों ने और योग के ग्रंथों ने सर्वत्र जोर दिया है कि जो बाहर या विशाल ब्रह्मांड नाना आकार स्वरूप रंगों से सुसज्जित होकर हमारे सामने उपस्थित है, इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा 14 लोक और 33 करोड़ देवी देवताओं वाला प्रतिनिधि यह हमारा लघु शरीर है। अतः भीतर तथा बाहर सभी जगह भिन्न भिन्न आकार में से एक ही परम तत्व इस मानव शरीर में तथा विश्व रूप में समभाव से व्याप्त दृष्टिगोचर हो रहा है। बाहर की सृष्टि में व्यापक होकर जो प्रकाश कर रहा है वह ही प्रभु शरीर के अंदर निवास कर प्रकाश कर रहा है।
वामा जगत में जो विश्व का पोषक है, इस शरीर में भी सब इंद्रियों की स्थिति का कारण वही प्राण है। श्रुति में प्राण और आदित्य की एकता सर्वत्र प्रतिपादित है। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि आदित्यो वै वामः प्राण उद्यत्तेषा चाक्षुषम प्राण मनुगृह्यते। आरण्यकों में भी इसी प्रकार एकता का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया है। अथवा जिस प्रकार आदित्य हमारी उपासना का विषय है, उसी प्रकार इस शरीर में प्राण देव भी हमारी उपासना का विषय है। हमारी श्रद्धा और प्रेम से परमेश्वर की प्राप्ति के लिए यह सदैव ही ध्येय चाहिए कि हम इस प्राण की उपासना किया करें। इस प्राण देव की महिमा वेद संहिता, उपनिषदों और अरण्यकों में बहुत की है। सोयमाकाशा प्राणेन बृहत्या विष्टम्भदतधा यमाकाशा प्राणेन बृहत्या विष्टब्ध एवं सर्वाणि भूतानि आपिप्लवकाभ्या प्राणेन बृहत्या विष्टविद्धा नित्येवं विधावा एतः अरम। अर्थात प्राण ही इस विश्व का धारक है। प्राण की ही शक्ति से जैसे यह आकाश अपने स्थान पर स्थित है, उसी प्रकार सबसे बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही जीते जागते चेतन है। यदि प्राण ना होता तो इस विश्व का जो यह अनंत और महान संस्थान हमारी दृष्टि के सामने सतत आश्चर्य की नाई महान से महान और नवीन से नवीन आश्चर्य उत्पन्न किया करता है, वह कहीं भी नहीं रहता। इसीलिए कहना पड़ा कि हे प्राण सर्वत्र व्यापक है, सर्वहिदं प्राणेनावृतम। प्राण से ही यह समस्त संसार आवृत है। प्राण ही विश्व का धारक है, अतः प्राण इस विश्व को धारण और पोषण करने वाला रक्षक है। मंत्र में इसीलिए प्राण को गोपा कहा गया है। प्राण ही सर्व जीवों की आयु का कारण है। कौशितकी उपनिषद में प्राण के यह आयुष्कारक होने की बात स्पष्ट ही कही है। यावद् यस्मिना शरीर प्राणो वस्ति तवादवायु। अर्थात जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है। अतः श्रुति मंत्रों में प्राण के लिए गोपा शब्द का व्यवहार उचित ही है। इस श्वास प्रश्वास रूपी प्राणदेव के द्वारा अंतरिक्ष तथा वायु की सृष्टि हुई है। प्राण पिता है तथा अंतरिक्ष और वायु उसकी संतान है। जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र अपने सत्कर्मों से पिता की सेवा किया करता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष और वायु रूप पुत्र भी प्राण की सेवा में लगे रहते हैं। अंतरिक्ष का अनुसरण करके ही प्राणी मात्र का संचारण होता है और अंतरिक्ष की सहायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गए शब्दों को सुन लिया करता है। इस प्रकार अंतरिक्ष प्राण देव की परिचर्या करता है। वायु भी शोभन गंध लेकर प्राण को तृप्त करता है। ऐत्रेय आरण्यक में प्राण के अस्त्रष्टा तथा पिता होने की बात इस प्रकार कथन की है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लीला संस्मरण। एक बार
श्री नंगली निवासी भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आदेश दिया कि एक खेत की मिट्टी को आज ही रातों रात काट कर बाहर फेंक देना है। आदेश मिलते ही सभी सेवक इस सेवा कार्य में लग गए। स्वयं स्वामी परम जी महाराज, स्वयं श्री गुरुदेव महाराज आदेश देकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए। उधर अंधेरी रात धीरे धीरे ढलने लगी और उसी अनुपात में सेवकों का उत्साह भी ढीला पड़ता गया, परंतु बहुतों को नींद आने लगी। कुछ सेवादार यह सोचकर कि अब तो महाराज जी कल संध्या समय यहाँ पधारेंगे, इसलिए कुछ आराम कर ले, फिर कल प्रातःकाल इस सेवा को पूरा कर लिया जाएगा। जैसे सुबह नज़दीक आते गई, एक एक करके सभी सेवादार सोने के लिए चले गए। केवल बचे रह गए श्री परम जी, जो एक निष्ठ भाव से अनवरत अपनी सेवा में लगे रहे। इन्हें तो केवल मिट्टी काटने की धुन थी। इनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, सिर और अंग प्रत्यंग धूल से ढंग गए। फिर भी उसी उत्साह और जोश खरोश से इन्होंने सुबह होते होते खेत की पूरी मिट्टी काट कर बाहर फेंक दिया। संजोग से प्रातःकाल ही दाता दीनदयाल सतगुरुदेव महाराज जी भ्रमण के सिलसिले में वहाँ पहुँचे और सिर्फ स्वामी परम जी को ही सेवा करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी कृपा और आशीर्वाद से इन्हें पूर्ण कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत प्रसाद दिनांक 26/2/82, स्थान औरंगाबाद बिहार। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, सत्संग में तुम एक महात्मा से सुनो या लाख महात्माओं से, उसका कोई महत्व तब तक नहीं बनता जब तक तुम उन बातों पर गौर नहीं करोगे और तत्पश्चात अमल में नहीं लाओगे। हाँ, यहाँ आने और वक्त देने का पुण्य तो कुछ जरूर होगा, पर असली फ़ायदा तभी होगा जब उपदेशों को सुनकर उन पर अमल करोगे। बुजुर्गों ने धन कमाकर तुम्हारे घर में जमा कर दिया है, मगर तुम उनका उपभोग ना करो, पकी पकाई रोटी खाओ ही नहीं, तो पेट कैसे भरेगा। वैसे ही सत्संग में उन शास्त्रों की बातें तुम्हें सुनाई जाती है जिन्हें बुजुर्गों महापुरुषों ने तुम्हारी रहबरों के लिए रचे हैं। उसमें तुम्हारे कल्याण की संपूर्ण बात लिखी हुई है और उन्हीं बातों की व्याख्या सत्संग में भी की जाती है। सत्संग में तुम्हें आध्यात्मिक खुराक उपलब्ध कराई जाती है, मगर तुम उसे अपने आचरण में लाओ भी तब तो। सत्संग शीशे की नाई है। शीशे के सामने जाने पर आदमी अपना बाहमा स्वरूप देखता है। उसमें साफ दिखलाई पड़ता है कि तुम्हारे चेहरे में कहाँ कहाँ गंदगी लगी है, कहाँ मैला है, और उसमें देखकर
तुम उसे साफ कर दे सकते हो। उसी प्रकार सत्संग में संतों के पास जाने पर तुम अपने अंदरूनी स्वरूप जान जाते हो। वहाँ तुम्हारे असली स्वरूप की पहचान कराई जाती है। तुम्हें कैसा होना चाहिए, जब इसकी जानकारी सत्संग में तुम्हें हो जाती है और तुम में क्या कमियां हैं इन्हें तुम जानते ही हो, तब उन कमियों को निकाल कर पाक साफ बन सकते हो। आदमी दुनिया से जिस्म छिपाने के लिए कपड़े पहनता है, पर्दा करता है, अपने आप में तो तुम उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानते हो। अब सत्संग की बातों से मिलान करके यदि चाहो तो उन कमियों को अवश्य दूर कर सकते हो और इस प्रकार तुम पूर्ण मानव बन सकते हो। अब जानबूझकर अपनी कमियों को ना छोड़ो तो दूसरा तुम्हें क्या कर सकता है। सत्संग में तो सिर्फ तुम्हें प्रेरणा ही दी जा सकती है, उसके मुताबिक करना तो तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा ना। तुम में कमियां पहले से ही इतनी नहीं थी, ये तो पीछे से तुम में आ गई है। जैसे यह कपड़ा है, शुरू में तो यह साफ ही था, पीछे से इसके मैल आकर जम गई और उसमें उसका स्वरूप ही छिप गया, मानो वह कपड़ा ही नहीं हो। मगर जब इसे साबुन पानी से धोओगे तो मैल गिर जाएगी और कपड़ा फिर पहले जैसा चमक उठेगा। उसी प्रकार जब तुम बच्चे थे, जन्मे थे, तब भी ऐसे ही नहीं थे। कितने भोले भाले तो थे, सभी प्यार करते थे। उस समय भी थे, कुछ पिछले संस्कार और गलत संसर्ग से उनमें और भी जन्म गए। यहाँ सयाना होने पर और गंदा होते होते आज तुम्हारा हृदय इतना जटिल, ऐसा गंदा हो गया। इस प्रकार यह गंदगी यहाँ दुनिया में बटोर ली गई है, गर्द चढ़ा ली गई है। यदि इन्हें हटाना चाहे तो हटाया जरूर जा सकता है। सत्संग में इन्हीं कुसंस्कार जनित गंदगियों को साफ करने का साबुन प्राप्त होता है। शास्त्र और सत्संग हमें यह बतलाते हैं कि हमारा जो यह मानव जन्म मिला है वह एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। मनुष्य के साथ बुद्धि एक विशेष चीज़ लगा दी गई है जिससे वह आत्मा को, सत्य को, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बाकी काम जो यह करता है, खाना, पहनना, सोना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चाह, ये सब इसने पहले भी अन्य योनियों में अनेक बार किए हैं। बाकी सारे कर्म और सभी योनियों में किए जाते हैं, पर इस जन्म में विशेष कर्म यही है कि इसमें आत्मा को जाना जा सकता है। इस शरीर में बुद्धि की विशेषता है, ज्ञान की विशेषता है। हम खाना तो सिर्फ इसलिए खाते हैं कि शरीर की रक्षा हो। अब यदि यह अहंकार करने लगे कि हम होटल में 50 रुपए की एक थाल खाए हैं तो तुम बेवकूफ़ ही तो हो। बैल भूसा खाकर जितना ताकतवर है उतना तुम 50 रुपए की थाली खाकर भी बनोगे? कभी नहीं बनोगे उतने तगड़े। तुम यहाँ जान कर इतराओ कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, ये तुम फिजूल ही अहंकार करते हो ना। तुम्हारे कपड़ों में मोर के पंख की नकल जरूर की गई होती है, पर वैसा खूबसूरत तुम्हारा कपड़ा नहीं हो सकता। हर हफ्ते तुम्हारे कपड़े को ड्राई कराना पड़ता है और मोर का पंख भी कभी गया ड्राई के पास? वह हमेशा खूबसूरत रहता है। तो छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे मानव तन का ध्येय जो है वह है ईश्वर को प्राप्त करना, उस परम तत्व को जानना। अब चाहते तो सभी है कि हमें ईश्वर मिले, मगर वह इन स्थूल बुद्धियों से नहीं मिलता। वह अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। कुदरत के मुसलसल गेसू ना सुलझेंगे तेरी अक्ल किसानों से। वह तब समझा जाता है
जब आदमी का अंतःकरण शुद्ध सतोगुणी होता है। दुनिया के सारे मत और मजहब सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के तरीके बतलाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। वह साधन नहीं है, वह कृपा सिद्ध है। साधन तो सिर्फ अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए बताए जाते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब वह ईश्वर वैसे ही प्रकट हो जाएगा जैसे शीशे के साफ होते ही अपना मुंह उसमें दिखने लगता है। मुंह दिखने में थोड़ी देर लगती है, देर तो शीशा साफ करने में लगती है। तो अंतःकरण गंदा कैसे हुआ? यह संसार की आसक्तियों से गंदा हुआ। दुनिया की वासनाएं इसमें भर गई है जिससे यह गंदा हो गया है। अब इन वासनाओं को निकाल फेंकना है। निकालना भी क्या है, कोई चीज़ थोड़े ही भर गई है जिन्हें उठाकर फेंक दिया जाए। तुमने संसार को सत्य समझ रखा है जिसकी वजह से तुम्हारी इससे आसक्ति हो गई है। जिस प्रभु को सत्य समझना था उसे असत्य समझ बैठे और जिस दुनिया को असत्य समझना था उसे सत्य समझ बैठे हो। सत्यप्त बुद्धि हो जाने से इसमें आसक्ति हो गई है। अब शास्त्र और सत्संग क्या करता है कि वो तुम्हें संसार की असलियत समझा देता है। संसार के संबंध में जो तुम्हारा सत्यत्व भाव हो गया है उस भ्रम को मिटा देता है। तुम रात को स्वप्न देखते हो, जब तक सोए रहते हो उस समय तो वह स्वप्न का सारा दृश्य सत्य ही होता है। उसमें दुखी सुखी भी होते हो, लेकिन नींद के टूटते ही स्वप्न का सारा दृश्य मिथ्या हो जाता है। नींद में राजा बने थे और नींद टूटते ही रंक बन गए। उसी प्रकार हम भी संसार में मोह रूप नींद में सोए हुए हैं और जो कुछ ये सब कर रहे हैं स्वप्न देख रहे हैं। जब तक मोह रूपी नींद लगी हुई है तब तक यह सपना सच तो है ही, परंतु जब मीत रूपी दिन हमारी नींद को आकर अभी तोड़ देगा तो यह सपना मिट जाएगा। वैसे सोए का वह सपना अस्तित्व विहीन हो जाता है। अभी तो यह रिश्तेदारी, राजपाट, घर मकान, तेरा मेरा, राग द्वेष उसी प्रकार सच लग रहा है जिस प्रकार सपने का सब दृश्य। पर मौत आते ही यह सब वैसा ही हो जाता है, निस्सार, जैसे उस नींद के टूटने पर सपने के दृश्य। हम अभी यदि सत्संग में जाते हैं तो वहाँ से हमें विचार प्राप्त होता है कि जिससे हम जीते जी यह समझने लगते हैं कि यह सब सपना है। तब हम दुनिया के कुल बिगड़ते बनने से उदासीन हो जाते हैं, कुल करते हुए भी इससे अलिप्त रहते हैं। तो यह विचार सत्संग में मिलता है। कहा है, नासुक बिच गृहस्थ दे, नासुक छड़ दया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। गृहस्थी में भी सुख नहीं है और इससे विरक्त हो जाने में भी सुख नहीं है। दुनिया को छोड़कर भी सुखी नहीं हो सकते। सबसे बड़ा प्रपंची तुम्हारा शरीर साथी है। इसे लेकर जहाँ जाओगे वहाँ इसकी ज़रूरत पूरी करते करते संसार बसा लोगे। घर छोड़कर जंगल जाओगे तब वहाँ क्या ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, दोस्त दुश्मन नहीं बनेंगे, सब होगा और फिर वहाँ भी दुनिया कायम करके फंस जाओगे। तब घर में चिपके रहो तब सुखी होगे। नहीं, वहाँ भी तो दिन रात रोना ही है। कहता है, सुख छोड़ने या पकड़ने में नहीं है, सुख विचार में है। कहो
विचार मेरे पास नहीं है। मगर उस विचार से नहीं सुख होगे। तुम्हारा मन आसक्ति युक्त है। दुनिया में आसक्ति होने की वजह से तुम्हारा विचार दृढ़ नहीं है। जानते तो तुम सब कुछ हो। शराबी जब शराब पीता है तो वह भी जानता है कि शराब पीना गलत है, तब भी तो वह अपने लड़के को सिखलाता है कि शराब मत पियो बेटा, शराब बहुत बुरी चीज़ है। उसका दिल मानता है कि वह गलती करता है, विचार उसको रहता है, फिर भी आसक्ति की वजह से वह उसको छोड़ नहीं पाता। चोरी चुपके भी वह उसको ज़रूर पीता है। उसी प्रकार तुम्हारे विचार तुम्हें सुखी नहीं बना सकते। तब कहो विचार कैसा होना चाहिए। तुम्हें संतों की सेवा संगति से जो विचार प्राप्त होगा वह विचार तुम्हारी धारणा को पक्का कर सकता है, तुम्हें आत्मबल प्रदान कर सकता है, और तब उस विचार से तुम दुनिया की असलियत को समझकर उसे छोड़ सकते हो। अब यह कहो, जब सत्संग में भी शास्त्रों की ही बातें बताई जाती है तो सिर्फ शास्त्र ही क्यों न पढ़ ले। यह ठीक है कि सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। दुनिया में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके संस्कार हैं, नाना प्रकार की उनकी लिखी है। दुनिया में नाना प्रकार की उनकी प्रवृत्तियां हैं, स्थितियां हैं। शास्त्र तो जीव मात्र के लिए लिखे गए हैं, किसी खास व्यक्ति के लिए तो नहीं ना। वहाँ रोचक, भयानक और यथार्थ तीनों प्रकार की बातें कही गई है। नाना प्रकार के जीवों के लिए नाना प्रकार के साधन मार्ग उसमें दर्शाए गए हैं। वह तो जैसे जीवन निर्माण की संहिता है, संविधान कह लो उसे, तम प्रधान व्यक्तियों के लिए भयानक बातें हैं। वहाँ भय दिखलाया गया है, नरकों की यातनाएं आदि। रज प्रधान व्यक्तियों के लिए रोचक बातें कही गई है, फलाफल की प्राप्ति, भोगादिकों तथा रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति की बातें आदि आदि। उसी प्रकार शतोगुणी व्यक्ति के लिए यथार्थ तत्व ज्ञान की बातें भी कही गई है। तो तुम्हारे लिए कौन सी बात, कौन सा मार्ग, कैसा साधन अपेक्षित है, यह बात सत्संग में जाने पर गुरुजन निर्धारित करते हैं। बताते हैं वे उन शास्त्रों की ही बातें, मगर सत्संगी के अधिकार और पात्रता का हिसाब लगाकर। इसीलिए सत्संग सेवन आध्यात्मिक तरक्की के लिए उतना ही जरूरी है जितना नवजात शिशु के लिए माँ का दूध। अब गीता एक है, उसकी 52 टीकाएं बन गई। कैसे बनी? एक ही गीता को अनेक व्याख्याएं कैसे? तो यह व्याख्या करने वालों के हृदयों का विभेद है। गीता सुनाने वाले ने तो एक ही अर्थ रखकर सुनाया होगा। रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी भी शायद उतने प्रकार के अर्थ नहीं जानते होंगे जितने आज उनकी चौपाइयों के अर्थ किए जाते हैं। गीता यदि एक बतरागी महात्मा के मुंह से सुनो तो वह तुम्हें विरक्त बना देगा। कहा है, जिसने पढ़ी गीता उसने घर का काम न कीता। और वही गीता यदि किसी संस्कृत के प्रोफेसर से सुनो तो वह अपनी भाषा से तुम्हारे हृदय को ऐसा बना देगा कि तुम्हें संसार अत्यंत रसमय दिखने लगेगा। 3 आदमी कहीं बैठे थे। उनके पास छप्पर पर बैठी एक चिड़िया बोली। तीनों आपस में बातें करने लगे। भाई, यह क्या बोल क्या रही है? एक ने कहा, लगता है चिड़िया ने दंड मुंड गर कसरत। दूसरे आदमी बोल पड़े, नहीं नहीं, इसने कहा आलू प्याज अदरक। तीसरा कहने लगा, भाई तुम लोग बेतुकी बातें बोलते हो। चिड़िए ने कहा, सोहबान तेरी कुदरत। तीनों बहस करने लगे। प्रत्येक एक दूसरे को गलत बतलावे और अपनी बात को ठीक कहते जाए।
कोई चौथा आदमी वहां आ पहुंचा। उनका झगड़ा सुनकर उसने पूछा कि पहले तुम अपना अपना परिचय तो बतलाओ। एक ने बताया हम पहलवान हैं, दूसरे ने कहा हम व्यापारी हैं, तीसरे ने कहा हम साधु हैं, त्यागी होकर भगवान का भजन करते हैं। वह आदमी समझ गया उनके झगड़े का भेद। कहा, भाई चिड़िए ने क्या कहा, यह बात तो अलग है। तुम लोगों ने अर्थ अपने अपने स्वभाव और कर्म के मुताबिक लगाया है। ये चिड़िया बोलती चिड़िए को नहीं है, तुम्हारे अपने हृदय की है। पहलवान तो दिन रात दंड मुदगर कसरत करता है, उसी के मुताबिक उसके विचार है, इसीलिए उसे चिड़िया की बोली में वही आभास हुआ। बनिए का मन सदैव आलू प्याज अदरक में रहता है, इसीलिए उसे वैसा लगा। और बाबा जी चूँकि त्यागी है, दिन रात भगवान की शुक्रगुजार करने की आदत है, इसीलिए उनके समक्ष चिड़िए ने भगवान की शुक्रिया अदा की। ठीक उसी प्रकार यदि हम शास्त्रों का अर्थ करने लग जाएंगे तो अपने हृदयों के अनुसार यहाँ कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेंगे। अस्तु तुलसी को रामायण का सही अर्थ वही समझ सकेगा जो तुलसी ही हो, जिसका हृदय तुलसीदास जैसा हो। शास्त्रों को संतों ने ही बनाया है ना। इस प्रकार संतों के अर्थ तो संत ही ठीक समझा सकता है। ठीक जिसका हृदय उस शास्त्र रचने वाले जैसा होगा। अब नीचे वाले दुनिया की कामनाओं से ग्रस्त लोग उन वितरागी त्रिकालयज्ञ ऋषियों की बातों को ठीक ठीक समझेंगे कैसे। इसीलिए ग्रंथ रचना के बाद आज्ञा दी कि इसका भेद संतों के पास है, सब कुछ उसी में, मगर चाबी संतों के हाथ है। शास्त्रों का मर्म जानने के लिए गुरुमुख से सुनने की बात कही गई। अब तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो। ऊपर कहा गया कि जिसे जानना है पहले उसी जैसा बनना होगा। अस्तु तुम अपने विचारों को सत्य से ओत-प्रोत कर दो, मिथ्यत्व वहाँ रह ही नहीं जाए। अपने हृदय को एकदम खाली कर दो, संकल्पों से रिक्त कर दो, निष्पक्ष निसंकल्प निर्द्वंद। और अब तुम ईश्वर को पा के क्या लोगे, ईश्वर ही हो जाओगे। अब हृदय जैसा बनाया कैसे जाए, तो तुरंत तो यह नहीं बनेगा। तो इनके लिए कहा गया कि जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र द्वारा इजाज़त दी गई है उन्हें करो, और जिनका निषेध किया गया है उन्हें मत करो। शास्त्र विहित कर्मों को करो और निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव से किए हुए कर्मों का फल अंतःकरण की शुद्धि होगी। हम कुछ न कुछ शुभ कर्म तो करते हैं, मगर दोष यह होता है कि हम बदले में कुछ दुनिया की चीज़ें मांग लेते हैं। सकाम कर्म तो वैसे ही है जैसे दिन भर किसी जमींदार के यहाँ काम किया और शाम को मजदूरी मांग ली, और मांगने में भी हम हद ही कर देते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, बड़ा भारी एहसान करते हैं शंकर जी पर कि हम घर से चलकर आए, और वरदान 100 मांग आते हैं। कुछ पूजा पाठ भेंट प्रसाद लेकर भी जाते हैं। सो पोल यह कि ससुराल जाएं तो बाजार का फर्स्ट सेब ले जाएंगे, मगर शिव जी के पास सबसे रद्दी कम कीमत का बेर भी काफ़ी है। इतनी 420। अब बताओ कोई आए और 4 आना पैसा देकर कहे कि आप अपने गले का हार हमें दे दीजिए ना, उसे थप्पड़ नहीं लगा देंगे। पहले तो बनिया भी बनाया और फिर सोने का हार चवन्नी देकर पाना चाह रहा है। उसी प्रकार पहले तो मांगने देने की आदत ही बहुत बुरी है। यदि मांगा भी तो सड़े
बेर चढ़ाता है और बदले मांगता है कि घर में लौटते लौटते कुबेर का खजाना मेरे घर में उतार दो। यह हालत है हमारी पूजा की। तो इन कमियों में भगवान को नहीं ला सकते, तो इन ठगियों में भगवान को नहीं ला सकते। दो टूक बातें यह कि तुम कुछ मांगो ही मत। भजन करना, बंदगी करना, पूजा करना अपना सहज स्वाभाविक धर्म बना लो। दुनिया के कुछ काम ही पूजा समझकर करो, पर चाहो कुछ मत। कामनाएं ही तुम्हारे रास्ते में कलंक है। कामनाओं से ही तो तुम्हारा ईश्वरत्व लुप्त हो गया है। कामनाओं से ही तो तुम ईश्वर के अमर पुत्र होकर भी दीनहीन बन गए हो। तुम्हारा देवत्व तुमसे दूर हो गया है। कामनाओं को खत्म करते हो तो तुम सब कुछ पालोगे, सब कुछ बन जाओगे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।